Hello, good morning, dear students and parents. Myself, Amna Chaudhary, science teacher from Sikar. Today we will start the chapter 13 of class 9th. आज हम उस चैप्टर को ले रहे हैं जो बोर्ड ने रिवाइज्ड सिलेबस में रखा है, यानी हमने कुछ चैप्टर जो कर रखे हैं उनमें से भी रिमूव कर दिया है और जो नहीं किए हैं उनमें से भी रिमूव हो गए हैं। तो आज हमने जो चैप्टर लिया है वो 13 लिया है जो रिवाइज सिलेबस के अंदर है, जिसका अपना एग्ज़ाम होगा। तो चैप्टर का नाम है वाई डू वी फॉल इल। चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। नॉर्मली हम जानते हैं बीमार क्यों पड़ते हैं जब अब अनहेल्दी होते हैं, ठीक है। अनहेल्दी यानी कि हम फिट नहीं होते हैं या अपनी हेल्थ ठीक नहीं होती है। अब अपनी हेल्थ ठीक कैसे नहीं होती, दैट मीन अपना जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है तो अपन क्या होते हैं, बीमार पड़ते हैं। अपना करंट एग्जांपल हम बात करें कोविड-19 की, जो कोविड-19 को जो सफ़र कर रहे हैं वो लोग जल्दी सफ़र करते हैं जो इनका इम्यून सिस्टम क्या है, थोड़ा वीक है। क्या है, वीक है। हालांकि ये वायरल डिजीज़ है, यानी ये वायरस से फैलने वाली डिजीज़ है, बट वो लोग सर्वाइव कर गए जिनका इम्यून सिस्टम क्या था, स्ट्रॉन्ग था। बट जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं था वो गेट डेथ, यानी उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ मेनली जो बात करें हम बीमार क्यों पड़ते हैं, उसके पीछे रीज़न है कि अपना इम्यून सिस्टम। अब हम इम्यून सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिनसे हमारी बॉडी है वो क्या हेल्दी रहे, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा बना रहे या हेल्दी बना रहे, जिससे कि अपन को किसी भी डिजीज़ का सामना नहीं करना पड़े। तो इस चैप्टर में अपन क्या देखेंगे कि हेल्थ का महत्व क्या अपनी लाइफ के अंदर, या इम्पोर्टेंस क्या है, या सिग्निफिकेंस क्या है, या जो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो किसके थ्रू फैलती हैं, यानी कम्युनिटी के थ्रू, यानी उसके इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं। या हम बात करें कि अपन अपनी हेल्थ को डिजीज़ फ्री कैसे रखें या अपनी बॉडी को डिजीज़ फ्री कैसे रखें। बहुत से ऐसे मेथड हम इसमें देखेंगे कि अपनी बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ हो जाएंगी, हम उससे रिकवर कैसे करेंगे या उनसे बचने के लिए पहले से अपनी बॉडी को कैसे हेल्दी रखें। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 13 को, देखते हैं कैसे अपनी बॉडी को हेल्दी रखें। तो हम स्टार्ट करें। When we do this exercise, we realize that health and disease in human communities are very complex issues. यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि जो अपनी हेल्थ है या जो डिजीज़ वगैरह है ये ह्यूमन कम्युनिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इशू बनता जा रहा है। जो एक्सरसाइज वगैरह है या हम हेल्थ की बात करें या बीमारी की बात करें, कि आज के टाइम में क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है इसका, और विद मैनी इंटरकनेक्टेड कॉजेज, इसके बहुत सारे कारण भी हैं। वी ऑल्सो रियलाइज दैट द आइडियाज़ ऑफ वॉट हेल्थ एंड डिजीज़ मीन आर देमसेल्फ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। या हम बात करें या देखें कि ये हेल्थ और डिजीज़ है, ये इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, यानी कि हमारे लिए हेल्थ है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है और डिजीज़ है उससे अपन को इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं। मैं इन बात करें तो व्हेन वी आस्क दैट कॉजेज डिजीज़ एंड हाउ वी प्रिवेंट दैम, कि हम बात करें कि हमें बीमारी होती कैसे हैं और या हम बीमारियों से बचे कैसे हैं। आज के टाइम में ये बहुत बड़ा इशू है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका क्या जल्दी इलाज नहीं हो पाता है, तो उसके प्रिकॉशंस क्या है या उनको हम बच कैसे सकते हैं, ठीक है। ये होती कैसे हैं, उनसे कैसे बच सकते हैं, अगर हो गई तो उनको हम ठीक कैसे करते हैं। ये मेजर इशू बन गया या कॉम्प्लिकेटेड इशू बन गया आज के टाइम में। वी हैव टू बिगिन बाय आस्किंग दैट दीज नेशंस में, हम बात कर रहे हैं कि आज के टाइम में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम बात करें कि हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर ही नहीं पाते। क्योंकि इतनी बीमारियां हो क्यों रही हैं, इसलिए हो रही है कि डे बाय डे क्या है, डेवलपमेंट हो रहा है और
रिसर्चेज हो रही हैं, और जब नया डेवलपमेंट या बात करें रिसर्च होती है या इन्वेंशंस होते हैं, तो क्या होता है कि कुछ नया क्रिएट होता है। अब हमें उसके बारे में ये पता नहीं होता है कि इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या होगा और हेल्पफुल इफ़ेक्ट क्या होगा। इसकी वजह से नई नई बीमारियाँ पनप रही है, या अपनी जो लाइफस्टाइल है आज के टाइम में जीने का जो तरीका है अपना, वो क्या है, वो हेल्दी नहीं है। इस वजह से अपने को इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। तो देखते हैं, वी हैव सीन दैट सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। हम बात करें कि जो सेल्स होती हैं लिविंग बींग की, वो क्या होती है, बेसिक यूनिट होती हैं। हम जानते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं, वो सेल्स होती हैं किसकी, लिविंग बींग्स की। सेल्स आर मेड ऑफ ए वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड एंड सो ऑन। हम बात करें जो सेल्स है वो किसकी बनी होती हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होंगे, उनमें से हम बात करें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, लिपिड है, और ऐसे बहुत ऐसे हैं जिनसे मिलकर सेल बनी हुई होती है। ऑल्दो द पिक्चर लुक क्वाइट स्टैटिक, इन रियलिटी द लिविंग सेल इन ए डायनामिक प्लेस। हम बात करें कि अब लिविंग सेल की अगर कोई पिक्चर देखें तो बहुत ही डायनेमिक हमें लगेगी। समथिंग और द अदर इज़ ऑलवेज हैपनिंग। हम देखेंगे कि उसके अंदर कुछ हो रहा है और हमेशा ही होता रहता है। सेल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन इन सेल्स दैट डू नॉट मूव। हम बात करें कि वहाँ दिखेगी कि सेल्स मूव कर रही है, बट ऐसा नहीं होता है। देयर इज़ रिपेयर गोइंग ऑन, और वो अपने आप को रिपेयर भी करती रहती हैं। न्यू सेल्स आर बिगिन मेड, और नई सेल्स बनती रहती हैं। इन आवर ऑर्गन और टिश्यू देयर आर वेरियस स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन। हमारे टिश्यूज़ के अंदर हम बात करें या ऑर्गन्स के अंदर हम बात करें तो वो क्या है, बहुत से वेरियस क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं जो स्पेशल सेल्स हैं वो करती रहती हैं। द हार्ट इज़ बीटिंग, हार्ट यहाँ क्या करता है, बीटिंग कर रहा है। द लंग्स इज़ ब्रीथिंग, यहाँ लंग्स क्या कर रहा है, ब्रेथ का काम कर रहा है। द किडनी इज़ फिल्टरिंग यूरिन, किडनी क्या करती है, यूरिन को फिल्टर करती है। द ब्रेन इज़ थिंकिंग, और माइंड है या ब्रेन है वो क्या करता है, सोचता है। दीज आर एक्टिविटीज़ आर इंटरकनेक्टेड, ये जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो टोटली क्या होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं। यानी एक बॉडी होती है, बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है, और सिस्टम की हम बात करें तो उसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन की बात करें तो टिश्यू होते हैं, टिश्यू की बात करें तो सेल्स होते हैं। यहाँ पर सब फंक्शनिंग करते हैं, और स्पेशल सेल्स स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, जो क्या है, ऑर्गन्स के थ्रू परफॉर्म होते हैं। तो ये सब क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी हर एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड होता है, यानी एक दूसरे से कनेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, इफ़ द किडनी आर नॉट फिल्टरिंग यूरिन, अगर किडनी है वो यूरिन को फिल्टर नहीं करेगी, पॉइजनस सब्सटेंस वेल एक्यूमुलेट, अब पॉइजनस सब्सटेंस अपनी बॉडी के अंदर क्या है, बढ़ते जाएंगे। अंडर सच कंडीशंस द ब्रेन विल नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली, अगर ऐसा होगा तो जो ब्रेन है वो ढंग से क्या है, सोच नहीं पाएगा। फॉर ऑल दीज इंटरकनेक्टेड एक्टिविटी, इसीलिए कि क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एनर्जी एंड रॉ मटेरियल आर नीडेड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, हमें एनर्जी की और जो रॉ मटेरियल है उसकी ज़रूरत होती है, जिसको हम आउटसाइड बॉडी के आउटसाइड से लेते हैं। इन अदर वर्ड हम बात करें कि फूड इज़ नेसेसिटी फॉर सेल एंड टिश्यूज़ फंक्शंस, हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है किसके लिए, सेल और टिश्यूज़ के लिए, जो कि वर्क परफॉर्म करें अपना। एनीथिंग दैट प्रिवेंट प्रॉपर फंक्शन ऑफ सेल एंड टिश्यू विल लीड टू ए लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। यहाँ हम बात करें कि जो सेल और टिश्यू है वो अपना प्रॉपर वर्क कर पाएंगे या बॉडी के अंदर, वो किसके थ्रू करेंगे, उनको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, आउटर सोर्स से मिलेगी। अगर हम ऐसा करते हैं तो अपना जो फंक्शन है वो प्रॉपर होगा, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा। और टोटली जो फंक्शंस होते हैं या सिस्टम होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं बॉडी के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो देखेंगे वो मेनली हेल्थ और डिजीज़ ही देखेंगे। तो आई होप आज जो हमने जो किया है कि हमें बॉडी के बारे में थोड़ा सा पता चला है कि बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं या टिश्यू या सेल्स हैं वो सब क्या है, इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिनकी हम बात करें सिस्टम के अंदर
जो ऑर्गन आते हैं वो सब इंटरकनेक्ट करते हैं। ये स्पेसिफिक जो ऑर्गन होता है वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो अदर ऑर्गन भी उससे अफेक्टेड होंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और अच्छे से नोट डाउन भी करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।